विवाह विच्छेद होता है हिंदू धर्म में, तलाक नहीं होता है। आत्महत्या कर ली माँ सीता ने। ऐसे राजनीतिक महापापी हैं। जवाब नहीं ढूंढ रहा है तो नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र है, मैंने ये प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि उत्तर पूर्व के राज्य में चुनाव हो रहा था, डर से गए ही नहीं। डरपोक आदमी क्या जाने में क्या दिक्कत है? शराब पिला रहे हैं और कानून का ज्ञान है कि नहीं? मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी। आईपीसी की धारा पढ़ लीजिए। कोई भी 5 व्यक्ति से ज्यादा अगर उपद्रव करता है तो उसको कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा एनसीआरबी के डाटा में आया है। अमित शाह ने इलाज कर दिया है जोगी जी का। एनसीआरबी डाटा 2022 का हरा डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी में एक बड़ा जनसभा का संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं। और वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी उन्होंने कर दिया है कि काम सूत्र के लेखक कहे जाने वाले नीतीश कुमार की राजनीतिक है वो अब समाप्त हो जाएगी। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं? अब तो गिरिराज सिंह भी बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि काम सूत्र के जो नए लेखक नीतीश कुमार बने हैं ना, उनकी राजनीतिक समाप्त हो जाएगी। भाषाई विकृति अगर उभर आई है तो राजनीति में ऐसा इलाज हम जानते हैं भाषाई विकृति का कि फिर याद रहेगा। याद है ना मोहन यादव ने क्या किया, गुनाह किया है? हिंद जगत जननी माता को इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। ऐसे राजनीति के महापापी हैं ये लोग। जगत जननी सीता अरबी शब्द है तलाक। कैसे कह दिया मध्य प्रदेश का वो शिक्षा मंत्री थे उस समय कि तलाक ले लिया? विवाह विच्छेद होता है हिंदू धर्म में, तलाक नहीं होता है। आत्महत्या कर ली माँ सीता ने। ऐसे राजनीतिक महापापी हैं। जवाब नहीं ढूंढ रहा है तो नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। जवाब नहीं मिल रहा है कलेजा में दम। तो भाजपा के नेता माननीय गिरिराज सिंह जी बोलिए कि मोहन यादव फर्जी सनातनी है जिसने जगत जननी सीता का अपमान किया है, इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया। कहा कि इस्लाम धर्म की है कि माँ जगत जननी सीता थी। तलाक कहने का मतलब क्या हुआ? तलाक तो इस्लाम धर्म में होता है, हिंदू धर्म में होता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाराणसी में जा रहे हैं, बोल रहे हैं राजनीति ही समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोल रहे हैं। अरे कम से कम उनका जो सम्मेलन पान बुनकर ताती सम्मेलन और अंबेडकर समागम से बड़ा मीटिंग मेरा होगा। लेकिन बिहार में बात कर रहे हैं ना, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मैंने ये प्रधानमंत्री इतना डरपोक है कि उत्तर पूर्व के राज्य में चुनाव हो रहा था, डर से गए ही नहीं। डरपोक आदमी क्या जाने में क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार जी जाएंगे, मजबूती से जाएंगे वहाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, दारू पार्टी जदयू करने जाएगी, उनको कुछ बचा नहीं है, इसलिए बिहार में इसका मतलब है कि वहाँ दारू पिलाते हैं आप? दारू पिला के हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं आप? कहाँ लिखा हुआ है सनातन धर्म में कि शराब पियो और महादेव को सीधा प्राप्त कर लो? कहाँ लिखा हुआ है? कौन ग्रंथ में है? शिव पुराण में है, महाभारत में है, रामायण में है। यही तो हम बताएंगे कि देखो ये कैसा फर्जी सनातनी है। ये सब दारू पिलाता है चुट्टा कमंडल के सरकार में। बताइए तो, ये चुट्टा कमंडल त्रिशूल के सरकार है उत्तर प्रदेश में, और शराब पिला रहे हैं आप। शराब पिला रहे हैं और कानून का ज्ञान है कि नहीं? मैं चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। आईपीसी की धारा पढ़ लीजिए। कोई भी 5 व्यक्ति से ज्यादा अगर उपद्रव करता है तो उसको कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा। अपराध की नगरी बनने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश को। तो वाराणसी क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र क्यों? वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि उनके सामने नीतीश कुमार बचेंगे भी नहीं। एक तो उनका राजनीति खत्म होने गया है, जिस तरह से वो महिलाओं को लेकर टिप्पणी किया। अब तो गिरिराज सिंह भी बोल दें काम सूत्र की राजनीति की समाप्त हो जाएगी। हम नहीं दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी 7 फेरा लिए थे और वचन दिए थे, और एफिडेविट में पत्नी का अथी देते ही नहीं है, पैन नंबर। पत्नी कहाँ रहती है पता ही नहीं है। तब अभी तो शुरुआत बोल रहे हैं, अभी बहुत कुछ रखे हुए हैं। यानी कि मतलब वाराणसी में चिट्ठा खोलिएगा।
चिट्ठा खोलेंगे कि राजनीति के शौचालय में नजर आएंगे, हरिश्चंद्र घाट में ही लोग नजर आएगा भाजपा वाला सब। अब रामकृपाल यादव संसद में बोलने लगे हैं बिहार में अराजकता फैल गया है, कानून समाप्त हो गया है। अरे तो उनको तो बोलना मजबूरी ना भाई, टिकट उकट कैसे मिलेगा तब? नहीं बोलेंगे पटना में कहाँ निकल, अब वो रात में न्योता उता नहीं पुरते हैं कभी, अब तो डर से नहीं निकलते हैं, रामकृपाल जी नहीं निकल पाते हैं, घर से कहाँ निकल पाते हैं? तो उनको पास गार्ड है इसलिए वो नहीं, लेकिन दो ही गार्डन है, दो ही गार्डन है भाई। अरे दो ही एमपी है तो दो ही गार्ड होगा ना, कहाँ रात उत में? अब वो मोहल्ला से कोई ट्रेन में उनमें नहीं पकड़ता है कोई, कभी गलती से नहीं। राजधानी से उतरते तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं एकदम, बगलामुखी का जाप उप कर करके, माँ दुर्गा का पाठ उठ करके उतरते हैं। अब तो बिहार में कहाँ कोई निकलता है घर से? बाप रे बाप। संसद में गरज के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान आकर्षित। अरे भाई गरजना तो संसद में गए हैं काहे के लिए, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि अब कहाँ बेटी उटी साइकिल उकिल लेकर कभी गलती से भी नहीं कहीं नजर आता है? अब एकदम नहीं। बिहार में तो एकदम कोरोना काल आ गया है, एकदम कानून के राज में, एकदम घर के अंदर घुस गया है लोग। अब मंदिर में पुजारी भी सूर्योदय होने के बाद ही निकलते हैं, एकदम नहीं गलती से निकलते हैं, कैसा नहीं कि कोई अपराधी मिल जाए, एकदम भयाक्रांत है एकदम। आप यहाँ तो जो जहाँ पर उत्तर प्रदेश हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो कोई चुगली भी नहीं करता है, कान में चुगली भी नहीं, चुगली भी हिंसा है बात। योगी मॉडल है। हाँ तो यही से ना सबसे ज़्यादा एनसीआरबी के डाटा में आया है, अमित शाह ने इलाज कर दिया है जोगी जी का। एनसीआरबी डाटा 2022 का हरा डेटा कहता है कि सबसे ज़्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न। अब बताइए ना, बेचारा एगो साधु बन गए मुख्यमंत्री, और उन्हीं का इलाज नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहा है। 3 राज्यों में जीत मिली भारतीय जनता पार्टी का, तो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह है तो होगा नहीं शपथ ग्रहण समारोह? इतना विलंब से मुख्यमंत्री चयन करने में हुआ, वो भी जगत जननी सीता को इस्लाम धर्म कबूल करवाने वाला एगो मुख्यमंत्री बना है, तो काहे नहीं करेगा? करना ही चाहिए। और वहाँ तो ले जाना चाहिए जोगी जी को, मोहम्मद बोध पढ़वाना चाहिए उनसे। योगी जी भी जा रहे हैं। तो जोगी जी को मोहम्मद बोध वहाँ पढ़ना चाहिए। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाथ संप्रदाय में पढ़ा जाता है, वो पढ़ते हैं रमजान में। रमजान में 5 बार पढ़ना पड़ता है उनको, नियम है, उस पंथ का नियम है। क्या कुछ कर रहे थे जदयू एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।